हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयाँ। जैसा कि आप लोग पहले ही जान चुके हैं थंबनेल में कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा। पहले आप लोग वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, आप लोगों का अप्रोच क्या रहता है, और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम लोग एक सरप्राइज़ देने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर्स में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक प्रकार से काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे अगर मेरे अप्रोच से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते तो। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, देखिए एक सेम टू सेम मैंने पेपर अटेम्प्ट लिया हुआ है गोरखपुर से। ये लड़का है जो भी है जिसने गोरखपुर में यह अटेम्प्ट किया था। पेपर टाइमिंग देख सकते हैं आप। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, यह 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक जीवा की लंबाई बतानी है। वृत्त में 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, 12 ये हो गया, 13 अगर त्रिज्या है तो हम जानते हैं 12 13 5 का ट्रिपलेट होता है, 5 होगा, 5 दूना 10 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 10 आंसर दे सकते थे बिल्कुल इत्मीनान से आप चाहें तो। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको समझ में एक बार और समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ट्रिपलेट जो दिया गया था त्रिज्या अब 13 दिया गया था और कह रहा था 12 सेंटीमीटर दूरी पे कोई जीवा है, तो मान लेते हैं ये जीवा है, ये वाली जीवा है, तो इसकी लंबाई आपको बतानी थी। तो 13 अगर ये है त्रिज्या, तो 13 12 5 से एक ट्रिपलेट बनता है, जैसे कि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में। तो 5 अगर ये आधी 5 है तो आधी 5 होगी, 5 5 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इस वाले सेशन में आपको पूरा विस्तार से नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि ये मेरा करने का अप्रोच है। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों का अप्रोच क्या है और आप लोगों को किस तरीके से क्लास पसंद है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर ज़रूर करें ताकि हम लोग जो सरप्राइज आपको देने वाले हैं उससे उनका बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, यदि घन का आयतन, आप जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जिस प्रकार से ऑप्शन दे रखे थे इस प्रकार से मैं ऑप्शन देख के मार्क कर सकता था। जैसे यहाँ पे पूछा गया घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका भुजा 6 भुजा स्क्वायर, यानी 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मल्टीपल कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी एक ही आंसर है डी 600, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपको समझना है। तो चलिए मैं इसको समझा भी देता हूँ किस तरीके से होगा ये। एक सेकंड देखिए, मैं आपको पेज पे समझाऊँ। तो जैसे यहाँ पे आयतन दिया हुआ था, आयतन हम जानते हैं ए क्यूब होता है ना। घन का आयतन क्या होता है भाई, ए क्यूब होता है। 10 कितना दिया है, 1000 दिया है। अगर ए निकालता मैं तो यहाँ पे 10 आ जाता। मुझे क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 10 का बर करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 600 आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से ना करके आप 6 का मल्टीपल ढूंढ के आंसर मार्क कर सकते थे। और कल को 6 का मल्टीपल ना दिखे, मतलब उससे अलग हो, तो हम 6 का मल्टीपल दूसरा भी दिख जाए, जैसे ऑप्शन में एक और 6 का मल्टीपल दिख जाता है। सपोज यहाँ पे देखिए 6 का मल्टीपल यहाँ पे कोई नहीं था फिलहाल, लेकिन एक और ऑप्शन 1200 दिख जाता, तब क्या करते हैं, तब उस तरीके से आप अप्रोच कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही होता है मेरा तरीका पढ़ाने का, इस तरीके से मैं, आप भी ऐसे ही करेंगे चुटकियों में। बहुत ही आसान पेपर पूछा गया था, ये नहीं कि आप अभी ये निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं, बस आपको मेरे तरीके पर चलना है। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, तो आप इसी तरीके से आप लोग भी फॉरवर्ड हो जाओ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो वृत्तीय बेलनों के त्रिज्याएं जो इस प्रकार से हैं इस अनुपात में, उनकी ऊंचाइयाँ इस अनुपात में, तो आयतनों का अनुपात जानते हैं, त्रिज्याओं के वर्ग और हाइट। अगर मैं निकालना चाहूँ मौखिक, तो त्रिज्याओं का वर्ग यानी कि 2 दूना 4, 4 पचे 20 होगा, और रेशियो किसके साथ बैठेगा, 3 तरीका 9 9 3 27, यानी कि 20 और 27 का रेशियो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप मौखिक कर सकते हैं। अगर सपोज ये सही समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। जैसे कि बेलन बोला है, बेलन 1 बेलन 2 के आयतनों का अगर अनुपात बताना है, तो वॉल्यूम फर्स्ट बेलन का जो आयतन होगा हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूसरे का अगर देखें R1 H1 ले लेते हैं, दूसरे का देखें तो पाई R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा। अगर देखें पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी थी, आर की वैल्यू यहाँ पे 2 3 की थी, तो 2 3 यहाँ पे ले लो, 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे ले लेंगे कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा। ऊपर देखें तो ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई 5 3 में थी, तो 5 ऊपर हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। तो हम देखेंगे 5 को 20 आ जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैंने कैसे देखा। नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज ABC है और यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज दोनों समरूप हैं। आप जैसे पढ़े होंगे समरूप त्रिभुज में, दो त्रिभुज ABC समरूप होते हैं। ये क्या है, DEF। दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो अगर परिमाप देखा जाए तो परिमाप पूछा है, यहाँ पे परिमाप कुछ दिया हुआ है, तो हम जो भुजाओं का अनुपात होता है वही सेम टू सेम परिमाप का अनुपात होता है।
ये आप जानते हो। दो त्रिभुजों में अगर भुजाओं की जो अनुपात होती है वही इस परिमाप का अनुपात होता है, तो दूसरे वाले का परिमाप बताना है। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न था यहाँ पे। तो भुजाओं का अनुपात यहाँ पे आप उठा सकते हो। मैं देखिए करके बताता हूँ। भुजाएं क्या दे रखी हैं, पहले वाले में ए बी दे रखा है, ए बी का अनुपात डी ई के साथ, ए बी का अनुपात डी ई के साथ क्या दे रखा है, देखिए ए बी, अगर मैं भुजाओं का अनुपात की बात करूँ ए बी बटा डी ई, तो दे रखा है कितना, ए बी और ए बी कितना है 9.1, 9.1, और दूसरे का कितना है 6.5, 6.5। तो सेम टू सेम इन दोनों त्रिभुजों के परिमापों का होगा अनुपात। भुजाओं का जो अनुपात होता है वही परिमाप का होता है, बट क्षेत्रफल में स्क्वायर के रूप में होता है। तो यहाँ पे देखें परिमाप पहले वाले का डी ई एफ का परिमाप दे रखा है, तो डी ई एफ का परिमाप कितना दे रखा है 25। इसका मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसका मतलब। तो यहाँ पे देखेंगे 13 7 91, दशमलव एक एक अंक स्थान के बाद है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 13 7 91, 13 5 65, 7 5 का 5 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल 7 5 35 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कितना आंसर मार्क करोगे 35। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरा तरीका होता है क्वेश्चन करने का, ऐसे आपको भी मैं सिखाऊंगा पूरे क्वेश्चंस पेपर को आप ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे देखते देखते। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए जा रही है, तो मैं ऐसे ही मार्क कर सकता हूँ, ये वाला आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा आप खुद समझ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, मैंने बोला एक्स 1 प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर कर दें एक्स प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का वर्ग 16 आएगा, 16 में से 2 घटेगा। अब जैसे कि जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से 2 जाके घट जाता है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा ना। तो फिर से जब आप इसको दोबारा स्क्वायर करोगे तो 4 घात बना सकता है। तो जब दोबारा स्क्वायर कर रहे होंगे आप, x⁴ प्लस 1/x⁴ आएगा, और इसका 4 चौको कितना होता है 196, इसलिए मैंने बोला था 196 नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 जाकर माइनस होना है, यानी कि 194 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में इतना बचाता है तो उनके मासिक, अब देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं ऑप्शन से उठा लूँगा आसानी से। तो क्या पूछा है, तो उनकी मासिक आय बताइए। देखिए यहाँ पे मासिक आय मुझे बताइए किस रूप में था। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 व्यक्तियों की जो आय थी वो उनका अनुपात क्या था 9:7 का था। इसका मतलब जो मासिक आय होंगे उनका अनुपात भी 9:7 का हुआ होगा। यहाँ पे देखें तो ये नहीं है, यहाँ देखें तो ये है 9:7 में, ये देखें तो ये नहीं है, ये देखें तो ये नहीं है। एक ही आंसर है बी। कैसे 18,000 देख लो आप, 18,000 का अनुपात निकालो 14,000 के साथ, कितना आएगा, कट जाएगा 9 दूना 18, 2 7 14, यानी कि 9:7 का अनुपात, बस आंसर। नेक्स्ट देखा, ये वाला अप्रोच होता है करने का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। यदि इतना और इतना के मूल समान है तो ए और बी में रिलेशन बताना है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर देखें तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं। सपोज याद नहीं है तो आप जानते हैं कि मूल अगर बराबर होते हैं तो विविधकर जो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आएगा क्या आपका 0। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग करनी है, तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। बी की वैल्यू आप यहाँ पे उठा लो, बी की वैल्यू आप यहाँ पे उठाओगे कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू b-c है। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे आपको a-b उठानी है, और सी की वैल्यू कितनी उठानी है, c-a उठानी है, और इनको गुणा भाग करके जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो इनमें से होगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा। बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला 40 संख्याओं का समांतर माध्य इतना है, यदि सभी में 5 की वृद्धि की जाती है। तो आप जानते हैं कि ये फैक्ट होता है कि अगर जितना समांतर माध्य है, अगर किसी संख्याओं में, मतलब जैसे मान लेते 40 संख्याएँ थी, x1 x2 प्लस (x40), मतलब ये 40 संख्याएं थी, उनका माध्य कितना दे रखा था 65। तो अगर इन संख्याओं में 5-5 की वृद्धि की जा रही है तो माध्य में भी 5 की वृद्धि हो जाएगा। अगर संख्याओं में 5 का घटाया जा रहा है तो माध्य में भी घट जाएगा। पर संख्याओं में 5 से गुणा किया जा रहा है तो माध्य को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा 5 जोड़ा जा रहा था, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 70। जाके देखते हैं। साइन 3270 का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना, मैं भी इस क्वेश्चन को समझाऊंगा नहीं किस तरीके से करना है, ये बताते रहूँ। तो साइन 3270 को क्या करना होता है, आपको 360 के मल्टीपल में देखना होता है। 360 के मल्टीपल में आप चेक करोगे तो एक फार्मूला होता है साइन 360 इंटू n प्लस माइनस थीटा। ये वाला फार्मूला यूज करके आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। व्यंजक इतना का मौसो आप बताइए। देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना आसान है, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करके बताता हूँ। देखिए कैसे, व्यंजक इतना और इतना का अगर मौसो x माइनस पी है, मौसो होता क्या है पहले ये देखिए। मौसो वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। अब मुझे बताइए अगर मैं इसका फैक्टर करूँ तो x प्लस 3 आएगा और इसका क्या आएगा x माइनस 3 आएगा। अब इन्हीं दोनों में से कॉमन हुआ होगा ये x माइनस पी, तो मुझे बताइए प्लस वाला हुआ होगा या माइनस वाला हुआ होगा। तो माइनस वाला होगा तभी तो मैच करेगा। तो p की वैल्यू सीधे सीधे क्या देखेगा आपको 3 देखेगी, है ना। तो p की वैल्यू आपके सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगी 3। इस तरीके से आप कंपेरिजन करके कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं।
11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 7x माइनस, अब देखिए कंपैरिजन वाला क्वेश्चन फिर से पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले पता करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे भर देंगे y की वैल्यू। x और y दोनों की वैल्यू पता कीजिए क्या रेशियो आ रहा है। तो 7x 4x एक साथ अब लेके आओगे तो 7x में से 4x चला जाएगा, 3x बचेगा। दूसरी तरफ y वैल्यू है, ये y उधर जाएगा तो 16y आ जाएगा, जुड़ जाएगा। और इस तरीके से मैं x और y की वैल्यू अनुपात निकालना चाहूँ तो क्या निकल जाएगा, 16/3 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है, 16, y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3। और यहाँ पे पुट करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा वो आपका इनमें से होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये एक बात हमेशा बोलता हूँ, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, मंजिलें हैं उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, ठीक है, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। मतलब आपको अगर पॉलिटेक्निक निकालना है तो आप अभी से जिद पे लग जाइए, 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक त्रिभुज। और यहाँ पे देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और क्या होता है प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये होता है फार्मूला। आप फार्मूला में ये हर एक चीज़ दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 भरिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि इतना इतना, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं कैसे करता हूँ, मुझे देखते ही पता चल गया ये आंसर होगा। कैसे पता चला, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे देखा a² माइनस b² की वैल्यू निकालनी है, तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी आता है, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी आता है। तो हम देखें अगर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब 3 का किसी ना किसी अंक में, यहाँ पे इसका कोई भी वैल्यू रख लो, उसका 3 से गुणा हुआ होगा तभी वैल्यू आई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 उसमें होगा ही होगा। तो आप देखो 4 में 3 है, 4 को फैक्टर करेंगे तो 3 नहीं आ सकता, 2 का फैक्टर करेंगे नहीं आएगा, 1 का नहीं आएगा, 3 में ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x संबंध y 3 संबंध 2 है तो इसका मान, अब बताइए, ये डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग कर सकते हो आप। x की वैल्यू कितना, 3, और y की वैल्यू 2 पुट कर लो, तो 3 दूना 6 प्लस, और सॉरी गलत भर लिया मैंने, x की वैल्यू, हाँ सही तो था, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू आपको कितनी पुटिंग करनी है, 3, 3 दूना 6। ठीक है, ये हो जाएगा। बटा में क्या आएगा, बटा में मतलब अनुपात होता है 3, 3 3 9 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 19 आएगा नीचे। 19 और 12 का रेशियो ये रहा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या आपको बतानी है क्या होगी, उनका अनुपात बताना है। तो एक लंबवृत्तीय, आपको बस फार्मूला लगाना था, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, 2πr/h होता है ना। एक लंबवृत्तीय, एक सेकंड में फार्मूला लिखता हूँ। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2πr/h, 2πr/h। ठीक है, और किसका अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr/h+r। ठीक है, अब इनका जो अनुपात दे रखा है वो 1 और 2 का दे रखा है, तो भर लीजिए। अब ये कैंसिल आउट कीजिए, ये कटेगा, फिर r से r कटेगा, है ना। अब आप जैसे सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देख सकते हो आप, यहाँ पे आएगा h+r 1 से गुणा करके, और यहाँ पे आएगा 2h। फिर से आप इधर जब घटाओगे इस h को दूसरे तरफ ले जाके, तो r बराबर हो जाएगा, ये इधर आके कितना हो जाएगा, h हो जाएगा ना, h। तो r और h बराबर होगा, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, 1 और 1 का। मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, 2πr/h, 2πr/h+r, 2 से 2 पाई कैंसिल हुआ, h/h+r हुआ, यहाँ पे h+r आया, 2h आया। हाँ, राइट आंसर होगा हमारा 2h, ये जाके घटेगा 1h, तो आएगा हमारा 1/1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। 5 संबंध 4 है और समानुपाती 25 संबंध है, यहाँ पे कुछ मानते हैं सब, लेकिन मेरा अप्रोच ये रहता है। आप देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूछा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का अनुपात जो है पहले वाले में, ये भी सेम टू सेम होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं किसको यहाँ पे यूज करें कि 5 और 4 का अनुपात बने। तो 5 × 5 = 25, 5 × 20, यानी कि यहाँ पे x रखने पे तभी 5 और 4 का अनुपात बनेगा। तो आंसर आपका सीधा 20 हो जाएगा। ठीक है, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। इतना का हल बताइए। अब बताइए यहाँ हल निकालना क्या होता है, आप इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो बराबर 0 आना चाहिए। तो वैल्यू पुटिंग सबसे बेस्ट है। कोई भी भारी क्वेश्चंस इससे, ये तो फिलहाल आसान पूछा है, भारी कुछ भी पूछ दे
तो वैल्यू निकालना आसान है। फिलहाल तो आप ऐसे तोड़ के भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 को आप जब इसे तोड़ोगे तो 5 में तोड़ना पड़ेगा और प्लस 2x में तोड़ना पड़ेगा और माइनस में 10 आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, एक तो आएगा +5 और दूसरा -2 आएगा, यानी +5 और -2 आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नहीं तो आप क्या करते, वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल के पिता की आयु राहुल से 3 गुनी है। अब मैं मानूँ ये फादर है और ये राहुल है, ठीक है। फादर की आयु 3 गुनी है, 3 और 1 है। अब कुछ 12 वर्ष बाद क्या हुआ, 12 वर्ष यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, उनकी आयु 2 गुनी हो गई, मतलब 2 हो गया। उनकी आयु राहुल की आयु की कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। अभी ये हुआ तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, मैं एक बात यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि क्या, ये आपसे कहना चाहूँगा, क्या उनके आयु में अंतर आया होगा, नहीं आया होगा। जो आयु पहले, मान लेते हैं पिताजी अगर 36 साल के हैं और बेटा 12 साल का है, एक बात कह रहा हूँ, तो अभी जो ये मान लेते हैं 10 साल का है, तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 26 साल का, है ना। तो 10 साल बोलो बाद या 50 साल बोलो या कोई भी साल बोलो, तो उनके आयु में उतना का ही डिफरेंस हमेशा बना रहेगा, 26 का ही बना रहेगा। क्यों, क्योंकि आदमी दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन दोनों का अनुपात में देखोगे, इनका अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर 2 का है और यहाँ पे अंतर कितने का हो गया, 1 का हो गया, है ना, जो कि गलत है। हमें क्या करना होगा, बराबर बनाना होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे 2 का अंतर यहाँ पे क्रिएट करना है तो मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2। अभी 2 का अंतर आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान रखो, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। यहाँ भी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 1 की वैल्यू कितना बढ़ा है, देखा इधर है 12, मतलब 1 यूनिट बढ़ा हुआ है, लेकिन साल में कितना बढ़ा हुआ है, 12 साल बढ़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं पिता की आयु 3 थी पहले, कितनी थी, 3 थी। वर्तमान अगर पूछता तो ये निकालना पड़ता, लेकिन वो पहले का पूछा है, उस समय आयु कितनी की थी। तो हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आ रहा है, ए की वैल्यू 3 बार 3 36, आपका 36 आंसर भी हो सकता है यहाँ पे, और बार चौको 48 आंसर भी होगा। और यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है, पिता की आयु पूछा है लेकिन ये नहीं बोला है कि अभी की या पहले। तो यहाँ पे 12 साल बाद की जो बोल रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आपका राइट आंसर पहले से मतलब है, तो पहले वाला 32 यानी कि 12 36 आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं आगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। एक आयत का परिमाप 82 है और इसका क्षेत्रफल 400 है। अब देखिए परिमाप जो होता है, 2 कोष में लंबाई धन चौड़ाई होता था, लंबाई धन चौड़ाई का अगर योगफल निकालूं तो आप जानते हैं कि इसका आधा हो जाएगा, 41 हो जाएगा, क्योंकि 2 कोष में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 82 होगा, 2 से भाग हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है इसका क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना होगा, 400। तो आपको इसमें क्या करना है, चौड़ाई बतानी है। तो आपको इसमें अगर कोई चौड़ाई, अगर सपोज आप मान लीजिए चौड़ाई कोई, तो मानोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे 41 आना चाहिए और दोनों को गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 400। तो अगर मैं 16 मान लूँ, मान लेते हैं 16 है, तो मैंने 16 मान लिया, तो 16 अगर मैंने माना तो दूसरा कितना मानना पड़ेगा, 41 लाने के लिए। तो मुझे मानना पड़ेगा 16 4 20, 20 और 21 यानी कि 25 मानना पड़ेगा ना, 25। तो 25 अगर इतना मैंने माना तो 41 हुआ। 25 और 16 का मल्टीप्लाई अगर 400 होता है तो आंसर सही है। 25 चौको 100 यानी कि सही है, ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 से ही वेरीफाई हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ये वाला काफ़ी आसान क्वेश्चन था, देखते देखते। 2 का 8 का घनमूल 2 होता है, तो 2 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 का घनमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि इतना और इतना दिए हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग बेस्ट मुझे लगता है। वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 3 भर लेते हैं, 2 दूना 4, 3 तरीका 9, नहीं हो सकता 12 क्योंकि नेगेटिव आ गया। फिर से 3 भरते हैं तो 3 दूना 6 और y की वैल्यू माइनस, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 2 भरते हैं, y के 3 भरते हैं, 2 दूना 4, 3 तरीका 9, 9 4 13 होता है, ये भी नहीं हो सकता। एक ही बचा, ये आंसर होगा। 3 दूना 6 और 3 दूना 6 यानी 12, वेरीफाई हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, लॉग वाला, इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। मैं इसको समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, log 2x, तो आप इसको लिख सकते हो एज इट इज log बेस ऑफ 2x प्लस, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, log 4 को लिख सकते हैं 2 पे 2, तो 2 बटे 2 1/2 बाहर आ जाएगा, log 2x हो जाएगा। फिर सेम टू सेम 4 को लिख सकते, 8 को लिख, 16 को लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी कि 1/4 बाहर हो जाएगा, और log 2 पे पावर 2 बेस पे
बेस ऑफ 2 इज 1/4 log 2x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 21/4। ठीक है, x की वैल्यू बतानी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर मैं log 2 ऑफ बेस 2 ऑफ x अगर कॉमन करूँ 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/4 आएगा, है ना, 21/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको लॉस अगर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, बेस में आएगा 4, तो 4 और यहाँ पे 2, 4 2 6 6 1 7 7/4 हो जाएगा। log 2 बेस ऑफ x 7 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 21/4। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, वैल्यू अगर उठाएं यहाँ से x की वैल्यू कौन सी वेरीफाई कर पा रही है, तो मान लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखिए मल्टीप्लाई में है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया, ये मल्टीप्लाई में है, ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई में है। तो x की वैल्यू एक के करके पुट करते हैं, तो चेक करते हैं कौन सी वैल्यू बैठ पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले पुटिंग किया किसको, 2 4 6 8, पहले 2 को पुट किया, तो 2 पुट करेंगे तो 2 पे 2 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 7/4 आंसर आएगा, जो 21/4 के बराबर नहीं है। फिर से हम क्या पुट करते हैं, मैंने पुट किया 4, तो 2 पे 4 है, यानी 4 पे 2 पे 2 यानी 2 आ जाएगा, यानी कि 2 और 7 दूना फिर 14 होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे पुट कर रहा हूँ, देखिए मैं 4 पुट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने पुट किया log 2 4 पुट किया, ठीक है, और यहाँ पे 7/4 मल्टीप्लाई में है, तो 2 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 बाहर आ जाता है, इसका मतलब 1 हो जाता है, तो 2 का जब 7/4 में गुणा करेंगे तो 14/4 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर मैं पुट करूँ 6, तो 6 को तो 2 के पावर में लिख ही नहीं सकते, तो ये ऐसे ही छूट गया। 8 अगर देखें तो 8 आपका राइट आंसर होगा। कैसे, देखिए 8 कैसे आंसर होगा, देखिए मैंने जैसे यहाँ पे लिखा log 2 पे पावर 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 7/4। अब यहाँ पे देखेंगे 2 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 3 घात होगा, तो 3 जब मल्टीप्लाई में आएगा 2 पे 2 बचेगा, तो 2 पे 2 का मतलब 3 होता है, 1 होता है, और 7/4 यानी 7 3 21 21/4 आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर मार्क कर सकते थे। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भाई, ये हमारा टारगेट है, एक भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में छूटे नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण इतना के मूल का योग बताइए। अब बताओ, हलवा क्वेश्चन पूछ दिया, -b बाई ए फार्मूला बेस्ड, -b बाई ए -b सीधे सीधे 6 हो जाएगा, 6/a का मतलब इतना, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट इतना का गुणनफल बताइए। देखिए ये भी कितना हलवा क्वेश्चन है। अब आप अगर फैक्टर करने पे बैठ गए तब तो हो चुका काम। आपको क्या करना भाई, आपको फैक्टर नहीं करना, आपको इन ऑप्शंस के मल्टीप्लाई कर लेने हैं। ऑप्शन का मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आना चाहिए था। तो अगर मैं पहले वाले का मल्टीप्लाई करूँ LM का L में, तो L स्क्वायर बनेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा वाले में मल्टीप्लाई करूँ L और M का, तो LM बनेगा और L बनेगा और M बनेगा, तो ये वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, बन पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, LM बनेगा और क्या बनेगा, L स्क्वायर बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देख रहे हैं, मैच नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं LM का, तो LM स्क्वायर बनेगा, जो कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक ही ऑप्शन है हमारा, कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा आपके लिए सरप्राइज। 25 क्वेश्चन हमने देखा, 25 क्वेश्चन अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए ये पहला आपका सरप्राइज देने जा रहा हूँ। देखिए मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए हैं, राजकुमार जिन्होंने 246 नंबर लाए थे, और हर्ष प्रताप सिंह 238 नंबर लाए थे, और इन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। ये लोग अभी जाके तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अपनी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही हमारा, इसमें आप लोगों को क्या करना है, क्या सरप्राइज़ था आपके लिए, यही सरप्राइज़ है कि आप लोगों को एक धमाकेदार फ्री जीके अप, हमारा जो चैनल है जीके अप, उस पर आप लोगों को सेशन मिलने वाला है। 5 तारीख से स्टार्ट होगा। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, हैप्पी न्यू ईयर सरप्राइज़। तो 5 तारीख से आप लोग 5 तारीख से ज्वाइन करना मत भूलिएगा। 5 तारीख से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, 1 बाई 1 मैथ का टोटल चैप्टर डिस्कस करूँगा, और उनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के रूप में करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग पहले चैप्टर करेंगे, उसके बाद से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।